जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। गाइस, दोहरा निषेचन की खोज एजी नवास्टिन 1898 ईस्वी में लिलियम व फ्रिटेलेरिया नामक पादपों में देखा था। इसके बाद स्ट्रासबर्गर ने युग्मक संलयन की प्रक्रिया को देखे थे। एक बार फिर से 1898 ईस्वी में एजी नवास्टिन ने लिलियम व फ्रिटेलेरिया नामक पादपों में दोहरा निषेचन की प्रक्रिया को देखे थे और दोहरा निषेचन में दोनों नर युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को स्ट्रासबर्गर ने देखा था। तो गाइस, आइए हम लोग दोहरा निषेचन के बारे में समझते हैं। तो गाइस, यह जो हम लोगों का दोहरा निषेचन है, इसमें दो नर युग्मक का संलयन होता है। इसमें दो नर युग्मक आते हैं। गाइस, पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ पर जो यह पूरा इतना भाग स्त्री केसर है, अब पिस्टल का भाग है। अब यहाँ पर है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स के अंदर यह है एंटीपोडल सेल, प्रतिध्रुवी कोशिका, यह है पोलर न्यूक्लियाई, द्विध्रुवी कोशिका, यह है सिनर्जेटिक सेल। यहाँ पर और यहाँ पर इसे बोलते हैं सहायक कोशिका, और यह एग सेल, इसे बोलते हैं अंड कोशिका। तो गाइस, अब जब हमारा पुष्प पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तो जो इसका स्टिग्मा है, जो वर्तिकाग्र है, यहाँ से मान लीजिए यह पूरा वर्तिकाग्र है, यह पूरा वर्तिकाग्र है। यहाँ पर जल प्लस शर्करा का स्राव होगा। तो गाइस, यह जो हम लोगों का स्टिग्मा है, जब यह पूर्ण रूप से परिपक्व होगा तो यहाँ पर जल व शर्करा का स्राव होगा। कहाँ से स्राव होगा? नीचे से स्टाइल से होते हुए स्टिग्मा पर आकर वहीं पे रुका रहेगा, जिससे स्टिग्मा चिपचिपा बन जाता है। अब यह स्टिग्मा चिपचिपा बन गया तो अब जो कोई भी परागकण रहेगा, परागकण स्टिग्मा पर आएगा। अब परागकण स्टिग्मा पर आया तो स्टिग्मा पर आकर इस पे चिपक जाता है। परागकण स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा पे आने के बाद चिपक गया, क्योंकि यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ था। कुछ देर 2-4 मिनट रहने के बाद जो इसका बाहरी परत है, इग्जाइन जिसे बोलते हैं बायचोल, यह जल व शर्करा को सोखकर फूल जाता है। फूलने के बाद इसका जो आंतरिक भाग है, इंटाइन, यह सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है, और जो इग्जाइन होता है वह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो गाइस, अब ये जो इंटाइन है, यह सेलुलोज व पेक्टिन का बना हुआ है। तो सेलुलोज व पेक्टिन का जो बना हुआ है, जब यह सोख कर फूल गया तो आंतरिक परत इंटाइन धीरे धीरे पहले छोटा सा यहाँ पर पराग नलिका का निर्माण करेगा। तो अब छोटा सा पराग नलिका आया जिसे बोलते हैं पालन ट्यूब। अब यह पालन ट्यूब आया, पहले छोटा सा रहेगा। अब यहाँ पर जो है पालन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा, पराग अंडा प्रतिक्रिया, मतलब यह देखा जाएगा इसमें, यह जो स्टाइल है यह देखेगा कि यह जो परागकण आया है यह उसी जाति के पुष्प का है कि किसी दूसरे जाति के पुष्प का है। तो गाइस, अगर इसी जाति के पुष्प का होगा तो यह उसे पोषण प्रदान करेगा और अंदर उसे रास्ता दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो वह उसे पोषण प्रदान नहीं करेगा। जैसे गाइस, आपके परिवार के लोग हैं, अगर कोई भी आता है तो आपके परिवार, अगर कई दिनों बाद आता है तो आपके परिवार वाले देखते हैं कि हाँ ये अपने घर का है या अपने रिश्तेदारी का है, तो इसे बैठाओ वरना जाने दो। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। इसमें जब इंट्रैक्शन होगा, अगर यह इसी जाति के पुष्प का है, अगर गाइस जैसे मान लीजिए यह है गुड़हल, और अगर इस पे जो परागकण आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया मक्का का, तो उसमें जो है वर्तिका जो है पॉलन ट्यूब को पोषण नहीं देगा।
और अगर यह गुड़हल है और गुड़हल के ही पौधे का पालन ग्रेन आया है तो वह उसे पोषण देगा। अब धीरे धीरे यह पोषण पालन ट्यूब पाया और स्टाइल इसे पोषण भी दिया, साथ साथ इसे मार्ग भी दिखाया। अब यह स्टाइल से पोषण को पाते हुए धीरे धीरे मार्ग से होते हुए आ जाता है ओव्यूल्स में। अब गाइस यह ओव्यूल्स में आया तो अब यहाँ पर चारों तरफ ऐसे यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरे रहेंगे, इसके पूरा ऐसे इसमें कोशिका द्रव्य होगा। तो गाइस अब जो पराग नलिका का ऊपरी सिरा है यहाँ तक नहीं फटेगा। अब आया और ओव्यूल जो है, ओव्यूल का यह जो भाग है भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक, इसमें फटेगा। अब यह फट गया, फटने के पश्चात इसके जो दो मेल गैमेट है दोनों मेल गैमेट निकल गए। तो गाइस मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया, देखिए यह है फर्स्ट मेल गैमेट और यह है सेकंड मेल गैमेट। तो गाइस यहाँ पर देखिए दो मेल गैमेट आए हैं, तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है यह आया एक सेल के पास, यह है गाइस एक सेल, यह है एक सेल और यह है पोलर न्यूक्लियाई, यह है पोलर न्यूक्लियाई और यह एंटीपोडल सेल और ये दोनों जो नीचे के हैं यह है सिनर्जेटिक सेल, सहायक कोशिका। तो गाइस अब जो फर्स्ट मेल गैमेट आया एक सेल से आपकी निषेचन किया, निषेचन करने के पश्चात इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य क्रिया। तो अब निषेचन करने के पश्चात यह जाइगोट का निर्माण कर देगा। अब गाइस आप लोग बताइए इस जाइगोट की पोलैरिटी क्या होगी। तो गाइस जो होता है यह इसकी पोलैरिटी n होगी, तो और जो मेल गैमेट आएगा इसकी पोलैरिटी n होगी, तो ये दोनों मिलेंगे तो इसकी पोलैरिटी 2n होगी। तो यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा इसकी पोलैरिटी 2n होगी, क्योंकि गाइस जो मेल गैमेट आया है यह एक गुणित है और जो एक सेल है यह भी एक गुणित है, दोनों मिलकर द्विगुणित हो जाएंगे तो इसकी पोलैरिटी 2n हो जाएगी। तो गाइस फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होगा वह ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद जाइगोट का निर्माण होगा, उस जाइगोट की पोलैरिटी 2n होगी। तो गाइस अब यहाँ पर दो मेल गैमेट आए हैं, एक मेल गैमेट तो इससे फर्टिलाइज कर लिया, फर्टिलाइजेशन करने के पश्चात युग्मनज का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा मेल गैमेट रुका है, फर्स्ट वाले की प्रक्रिया संपन्न हो गई, यह युग्मनज का निर्माण कर दिया। अब जो सेकंड मेल गैमेट है यहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं है गाइज यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर आने के लिए इसे इस दीवार का सामना करना पड़ेगा, यह जाएगा फिर यहाँ से लड़ करके फिर यहीं पर आएगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि गाइज यहाँ की सभी क्रिया संपन्न हो चुकी है। तो गाइज अब यह जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, तो यह पोलर न्यूक्लियाई के पास गया और यहाँ पर जो सेकंड मेल गैमेट है और गाइज जो इसकी पोलैरिटी है, क्योंकि यहाँ पर यह एक कोश के द्विकेंद्रक है, एक कोश के द्विकेंद्रक है, तो इसकी पोलैरिटी 2n है और जो मेल गैमेट आया है इसकी पोलैरिटी n है, दोनों फ्यूज करके 3n पोलैरिटी का बना लेंगे। तो गाइस इसके जो यहाँ पर निषेचन होगा, जो जाइगोट का निर्माण होगा उसकी पोलैरिटी 3n होगी, त्रिसमेकन होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर इसकी पोलैरिटी 2n है और जो सेकंड मेल गैमेट है इसकी पोलैरिटी n है। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देखिए सेकंड मेल गैमेट है प्लस पोलर न्यूक्लियाई, इसकी पोलैरिटी 2n, इसकी ध्रुवणता 2n, इसकी n, तो आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन यह 3n। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई पेन का निर्माण कर देगा। अब यह जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है इसकी पोलैरिटी 3n हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गाइस जो सेकंड मेल गैमेट है उसकी पोलैरिटी n, एंटीपोडल सेल की पोलैरिटी 2n, दोनों फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद इसकी पोलैरिटी 3n हो जाएगी। फिर यह त्रिसमेकन की क्रिया के द्वारा एंडोस्पर्म भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। फिर इसके पश्चात यह भ्रूण पोष का निर्माण कर देगा। तो गाइस
यह होता है डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया, इसमें भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। अब यह धीरे धीरे इसके जो शेष भाग रहेंगे सब सूख जाएंगे और भ्रूणपोष और बचा युग्मनज, युग्मनज वृद्धि विकास करेगा, भ्रूणपोष उसे चारों तरफ से घेर लेगा, घेरने के पश्चात बीज एक परिपक्व अवस्था में आ जाएगा। अब बीज की रोपाई करने के पश्चात वह वृद्धि व विकास करेगा। ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण उसका जो जड़ है जल की तरफ, पत्तियां और तना ऊपर वायु की तरफ जाएंगे। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के जाने के पश्चात जाइगोट का निर्माण करेगा, इसकी पोलरिटी 2n होगी। सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास गया, इसमें जो बनेगा उसकी पोलरिटी 3n होगी, जिसे बोलेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो गाइज फिर इसमें त्रिसमेकन की क्रिया के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होगा, एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।